आपकी मुलाकात कराते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यात्रा है अपने आप में बहुत अनूठी है, अनोखी है। देश भर में ये पहली वचन अभियान यात्रा है। इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक है? किन-किन कलाओं के ज़रिए आप इसकी जो प्रस्तुति है वो करेंगे? और साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है? अ, ये कर्नाटक में बेंगलोर से करीब 250 किलोमीटर दूर एक चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। जी। वहाँ गांव है सानेहल्ली। वहाँ लिंगायत का एक बहुत बड़ा आश्रम है और जी। ये इस तरह के धार्मिक आश्रमों में वहाँ पर ड्रामा स्कूल चलता है। ये एक मतलब बड़ी तारीफ की बात है कि धार्मिक अच्छा। संस्थाएं भी ड्रामा को महत्व देती हैं। जी। तो ड्रामा का स्कूल चलता है वहाँ पर और उनकी रेपेट्री है हुँ, और वो ड्रामा स्कूल और रेपेट्री घूम घूम के परफॉर्म करती है। हुँ। अब की इस बार उन्होंने बसवन्ना के वचनों को लेकर, बसवन्ना जी। महान कवि, समाज सुधारक, हुँ, हुँ। विचारक, धर्मगुरु, जी। और वो भी ऐसे धर्मगुरु जैसे हमारे यहाँ इधर उत्तर भारत में कबीर और गुरु नानक जी। जैसे लोग हुए हैं, जिन्होंने जाति पात के आधारित भेदभाव और लिंग आधारित भेदभाव का विरोध किया है जी। और उस एक अलग जगह लोगों के बीच में कि इस तरह के भेदभाव को नहीं मानना चाहिए। जी। उस तरह के संत हुए हैं बसवन्ना जी। 12वीं शताब्दी में। हाँ, हाँ। तो उन बसवन्ना के वचनों को लेकर हुँ। एक नृत्य नाटिका तैयार की गई जी। और वो नृत्य नाटिका को लेकर 25 तो लड़कियां इसमें हैं ऑन शामिल हैं। स्टेज। ऑन जी। स्टेज 25 लड़कियां हैं और 5 जो बैक स्टेज साउंड लाइट और चीज़ों को देख रहे हैं, वो 5 मेल हैं। तो जी। ये 30 लोगों का ग्रुप हुँ, 3 जुलाई को वहाँ सानेहल्ली से निकला हुँ। और वहाँ से अभी लखनऊ तक करीब करीब 4,500 किलोमीटर तक की यात्रा कर ली है उन्होंने। अच्छा। और जगह जगह अपने शोज़ करते हुए, अलग अलग शहरों में शोज़ करते हुए आ रहे हैं। अभी बनारस से जी। वाराणसी में शो करने के बाद 2 शो वहाँ किए, जी। उसके बाद यहाँ लखनऊ पहुँचे और लखनऊ से अगली यात्रा जो है वो यहाँ से अगला शो उनका कल है जी। रुद्रपुर में। अच्छा। तो आज रात को ही ये टीम यहाँ से रवाना हो जाएगी। जी। तो ये एक बहुत अद्भुत प्रस्तुति लखनऊ में जी। इस वहाँ जो वहाँ के स्वामी जी हैं उन्होंने, और जो इसके कंसेप्ट डायरेक्टर हैं बस ये कपन्ना, जी। श्रीनिवास कपन्ना, हाँ, हाँ। उन्होंने हमको संपर्क किया कि लखनऊ में इसके इस तरह से हम लोग आ रहे हैं, इतनी तारीखों में यहाँ शो करना है। जी। और उसके बाद यहाँ संगीत नाटक अकेडमी ने हमें सहयोग दिया जी। और बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति है। जी। इसमें मूलतः जो है मतलब बसवन्ना के वचनों को लिया गया है जी। और पहले कुछ इसमें उनके से संबंधित जो कथाएं प्रचलित हैं, जी। उन कथाओं को लेकर पहले कथा सुनाई जाती है, जी। नरेट की जाती है, हाँ, हाँ। और फिर भरतनाट्यम डांसर्स उसको एनेक्ट करती हैं अच्छा। कोरियोग्राफी के माध्यम से जी। और अपनी मुद्राओं के माध्यम से, जी। भावाभिनय के माध्यम से उनको उन कथाओं को एनेक्ट करती हैं। जी। तो अलग अलग बहुत सारी बहुत सुंदर कथाएं हैं जो बसवन्ना के जीवन जी। के त्याग और उनके जो है जो सोच है बसवन्ना की, उस सोच को लेके इस तरह की कथाएं हैं। बहुत खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स हैं जी। और इतने सारे चेंजेस हैं। जी। इसकी अवधि 1 घंटा 10 मिनट है, अच्छा। लेकिन इसमें इतने सारे चेंजेस हैं, कॉस्ट्यूम के चेंजेस हैं, लाइट्स जी। के चेंजेस हैं, इतनी सारी प्रॉप्स हैं और इतना स्मूथ तरीके से एक बिल्कुल पूरे परफेक्शन के साथ ये लोग जी। परफॉर्म कर रहे हैं जी। और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है। एक है कि नॉर्थ के लोग हुँ। जो महान संत समाज सुधारक दक्षिण भारत में हुए हैं उनको नहीं जानते हैं जी। और शायद साउथ के लोग भी उतना ही कम यहाँ के लोगों के बारे में जानते होंगे। तो ये एक आदान प्रदान ज़रूरी है कि हमको पता तो चले और इस बहाने यहाँ ऑडियंस बसवन्ना को जान पा रही है कि बसवन्ना क्या थे, और वो भी 12वीं शताब्दी में ऐसे क्रांतिकारी विचार रखने वाला पोइट जी। जो है, तो बहुत ही चकित करता है। कुलश्रेष्ठ जी, अगर बहुत ही संक्षिप्त में हम बसवन्ना के प्रवचनों को आपसे जानना चाहें तो क्या थे?
बसवन्ना की सोच, उनके वैसे तो जो कि उनके सारे वचन, उनकी कविताएं कन्नड़ भाषा में हैं, जी। लेकिन ये भी ख़ास बात है कि आज की जो प्रस्तुति है ये उन्होंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में ये प्रस्तुति हो रही है, जी। क्योंकि इनको पूरे भारत का भ्रमण करना था तो इसलिए हिंदी में हो रही है। और उससे संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक कथा कि उन्होंने अपनी बिल्कुल युवावस्था में, जब उनका ये उपनयन संस्कार, जनेऊ का संस्कार जब हो रहा था, तो उन्होंने जनेऊ उतार के तोड़ दिया था कि मुझे नहीं पहनना जनेऊ। अच्छा। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा अपनी बहन का कि इसका भी जनेऊ होना चाहिए। तो जब उनको समझाया गया कि नहीं, स्त्रियों का जनेऊ नहीं होता है, तो उन्होंने कहा तो फिर मैं भी नहीं पहनूंगा। तो ये एक तरह से स्त्री पुरुष की बराबरी की बात 12वीं शताब्दी में करना, और उन्होंने नहीं पहना। और इसी तरीके से एक कथा है कि एक चमार ने उनके लिए, वो उनका इतना ज़्यादा प्रशंसक और भक्त था, उनके आंदोलन से जुड़ा हुआ था, कि उसने अपनी चमड़ी से उनके लिए जूते बनाए। और जब वो उनको पहनाने के लिए बसवन्ना के पास ले गया, तो उन्होंने उन जूतों को कहा ये पैर में पहनने के लिए नहीं है, और उन्होंने उसको अपने सर पे रख लिया। कहा ये सर के लिए ये हैं तुम्हारे बनाए जूते, ये मेरे पैर के लिए नहीं है, इतनी कीमती हैं। तो इस तरह से वो जात पात के खिलाफ कई इस तरह की शादियां, जो अलग जाति में शादियां हो रही थी, जिसको उन्होंने बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अलग अलग जाति की शादियां भी कराई। इस तरह की भी कथाएं हैं इसमें। तो मतलब एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि आज के समय की ज़रूरत है वो काम जो 12वीं शताब्दी में हो चुका है, आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। और कुछ उनकी जो कथाएं हैं वो धार्मिक कट्टरता के भी खिलाफ हैं। मतलब अंत में बसवन्ना को जो है धार्मिक कट्टर लोगों ने ही पत्थरों से मार दिया था। अच्छा। हाँ, तो ये किस तरह से जो खुला, एक तरफ खुला सोच, बराबरी का सोच, और एक तरफ अंधविश्वासी और कट्टरता वाला सोच, तो उन दोनों को बीच में बसवन्ना एक हमारे हीरो की तरह से निकल के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हो।